आज दोस्तों कैसे हो? आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जनजातियों में सासी जनजाति। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है या कहाँ पाई जाती है। तो सासी जनजाति सर्वाधिक है भरतपुर जिले में। कहाँ पे है? भरतपुर में। अभी हाल ही में शायद सीईटी में इसको लेकर ट्यूशन भी किया गया था। इनकी उत्पत्ति जो बताई गई है, उत्पत्ति हुई है सांसमल व्यक्ति के नाम पर। कि भाई कोई सांसमल नामक व्यक्ति था और उसी व्यक्ति के नाम पर सासी जनजाति की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा आगे कि भाई कितनी उपजातियां हैं इसकी, तो 2 उपजातियां हैं सासी जनजाति की, बीजा और माला। अभी सासी जनजाति या जनजातियों को लेकर सीईटी ग्रेजुएशन में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे हर पारी के अंदर, और जो 12th की रहने वाली है सीईटी उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनका संरक्षक देवता, संरक्षक देवता भाकर बावजी, भाकर बावजी। तो ध्यान रखना, भाकर बावजी तो सासी जनजाति के देवता है। और अगर आपको घोड़ा बावजी पूछ लेता है, घोड़ा बावजी, तो वो किसके होंगे? ग्रासीय जनजाति के प्रमुख लोग देवता होंगे। आगे देखते हैं कि भाई इनमें एक रस्म चलती है कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म की मैंने पहले भी चर्चा की थी जब हमने रीति रिवाज पढ़े थे विवाह के, तो उस समय मैंने आपको बताया था। तो एक बार दोबारा से ध्यान देना कि भाई कुकड़ी की जो रस्म होती है उसका संबंध होता है सासी जनजाति में। अब सासी जनजाति में इस रस्म को कैसे किया जाता है? तो विवाह के बाद में अगर कोई लड़की है, मतलब लड़की है, लड़की का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में उस लड़की की चरित्रात्मक परीक्षा ली जाती है, मतलब कैरेक्टर की परीक्षा ली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? कुकड़ी की रस्म। तो विवाह के बाद लड़की की चरित्रात्मक परीक्षा लेना, विवाह के बाद लड़की की चरित्रात्मक परीक्षा लेना, ठीक है। इसके अलावा जो सासी होते हैं वो हरिजनों को अपना नेता मानते हैं, हरिजनों को अपना नेता मानते हैं। आई बात समझ? इसके अलावा विधवा विवाह निषेध है इनमें, विधवा विवाह निषेध। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि इनमें लोमड़ी का मांस प्रिय है, लोमड़ी का मांस प्रिय। इसके अलावा ये चोरी को विद्या मानते हैं, ये चोरी को विद्या या कला मानते हैं। कौन सी जनजाति? तो सासी जनजाति। तो ये थी हमारी कुछ बातें सासी जनजाति को लेकर जो हमें एग्जामिनर द्वारा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे डामोर या कतोड़ी जनजाति है उनकी बात करें, क्योंकि आगे की जो 4 जनजातियां हैं उनका मैटर कम मिलता है हमें बुक्स वगैरह में। तो जितना आपको बताया गया उतना आपको याद होना चाहिए अन्य 4 जनजातियों के अंदर। तो इसको आप कंप्लीट करो, फिर आगे लेते हैं कथोड़ी जनजाति। वो तो आया नहीं, तो लोग आएगा भी नहीं। रात वो आया था कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला भी नहीं है।
देखो आगे लेके हम कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी सबसे ज्यादा जो बात की जाए तो सर्वाधिक मिलती है हमें कोटड़ा उदयपुर में। कहा मिलती है? कोटड़ा उदयपुर। और इस कथोड़ी जनजाति का अगर आपसे पूछता मूल स्थान कौन सा है, तो मूल स्थान है इनका महाराष्ट्र। कहाँ की रहने वाली है ये जनजाति? महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो बाद में कहाँ आ गई? उदयपुर में। और उदयपुर में कौन सी तहसील में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कोटड़ा उदयपुर में पाई जाती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है घेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। कत्था तैयार करना। अगर आपको पूछे कि जो कथोड़ी जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय घेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना होता है, ये जो कत्था तैयार करते हैं किस प्रणाली द्वारा करते हैं? तो ध्यान रखना, हांडी प्रणाली द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सी प्रणाली? हांडी प्रणाली के द्वारा। इसके अलावा फड़का क्या है? तो फड़का ध्यान रखना कि जो कथोड़ी जनजाति में महिलाएं होती है वो क्या करती है कि जो साड़ी होती है उसे मराठी अंदाज में पहनती है, मराठा अंदाज में पहनती है। जो मराठी महिलाएं जिस प्रकार से साड़ी को बांधती है या पहनती है उस प्रकार से कथोड़ी जनजाति की महिलाएं भी साड़ी को पहनती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फड़का बोलते हैं। तो महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना क्या कहलाता है? फड़का कहलाता है। इसके अलावा इनका जो मुखिया होता है नायक। मुखिया कौन है? नायक। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जनजाति पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। साथ में इसके अंतर्गत एक बड़ी अच्छी चीज मिलती है कि पति और पत्नी या हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति और पत्नी दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। अब दोनों साथ बैठकर अगर शराब पिएंगे, सपोज करो कि किसी एक के ज्यादा हो गई, तो फिर वो क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो ऐसी जनजाति जिसमें पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं, तो वो कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति है। तो पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं भाई। इसमें पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं, साथ बैठकर शराब पीते हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। इसके अलावा गाय व लाल मोहर के बंदर का मांस प्रिय है। इसके अलावा दूध का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, दूध का प्रयोग नहीं करते। तो ये थी हमारी कथोड़ी जनजाति, और कथोड़ी जनजाति से एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों जनजाति आपको ढंग से याद करनी है, क्योंकि जो ज्यादा मैटर होता है जिनका और इंपोर्टेंट होता है उन्हीं को लेकर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या करता है? क्वेश्चन करता है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। फिर कल हमारी
मतलब कि 4 2 6 6 जनजातियां हो गई है। कल का जो वीडियो होगा वो जनजातियों का आखिरी वीडियो होगा।